पांडु दो पत्नियों कुंती, माद्री के साथ कुछ समय के लिए हिमालय के वन में चले गए। जीवन सुखपूर्वक चल रहा था। एक दिन वन में शिकार करते समय पांडु ने एक मृग हिरण को तीर मार दिया, लेकिन वो साधारण हिरण नहीं था। वो वास्तव में ऋषि थे जो अपनी पत्नी के साथ मृग रूप में थे। उनका नाम था ऋषिकिंडम। मरते समय ऋषिकिंडम ने पांडु को श्राप दिया, जैसे तुमने मुझे मेरी पत्नी के साथ समय बिताते हुए मार दिया, वैसे ही जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने का प्रयास करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप पांडु के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उस समय पांडु की कोई संतान नहीं थी और इस वजह से वे दुखी हो गए। राजा पांडु को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। श्राप से दुखी पांडु ने रानियों से कहा, मैं सारे सुख सुविधा छोड़कर यही जंगल में रहूंगा। तुम हस्तिनापुर लौट जाओ। मगर दोनों ही रानियां उनके साथ ही जंगल में रुक गई। एक दिन राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते देखा। उन्होंने खुद भी चलने के लिए कहा तो मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी नियत संतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं, इसलिए हम आपको साथ नहीं ले जा सकेंगे। ये सुनकर पांडु ने पत्नी कुंती से कहा, मेरा जन्म लेना व्यर्थ है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण से भी मुक्ति नहीं पा सकता। इस पर कुंती ने बताया कि ऋषि दुर्वासा से उसे एक मंत्र मिला है, जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान कर वर पा सकती हूँ। आप बताएं किस देवता का आवाहन करूं? पांडु ने उन्हें धर्म को बुलाने को कहा। कुंती के मंत्र पढ़ते ही धर्मराज ने कुंती को अपना अंश पुत्र दिया, जो युधिष्ठिर कहलाए। इसी तरह पांडु ने कुंती को वायुदेव और इंद्रदेव को याद करने के लिए कहा। इनसे भीम और अर्जुन पैदा हुए। इसके बाद पांडु के कहने पर कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्वनी कुमारों को याद किया, जिससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। वन में एक दिन पांडु पत्नी माद्री के साथ सरिता तट पर घूमने निकले। मौसम बेहद सुहावना था। अचानक हवा के झोंके से माद्री की ओढ़नी उड़ गई। पांडु संयम नहीं रख पाए। वो श्राप भूल गए। माद्री ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने पति को रोक नहीं सकी। जैसे ही उन्होंने माद्री को स्पर्श किया, ऋषि किंडम का श्राप सत्य हो गया। उसी पल पांडु की मृत्यु हो गई।